इमेजिन करो आज से 2 ढाई साल पहले 2022 या 2023 में अगर आप किसी भी एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी या जो भी एआई मॉडल्स है, अगर उनसे आप ये सवाल पूछते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक आंसर मिलेगा, एक डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। बट 2026 में आप किसी भी एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी या दूसरे एआई मॉडल से अगर आप सेम सवाल पूछते हो तो आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है रिस्ट्रिक्शंस। स्टार्टिंग में जब एआई मॉडल्स आना शुरू हुआ था तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, मतलब आप जो भी पूछते थे उसका एक आपको आउटपुट मिलता था और उसमें आपको रॉन्ग आउटपुट भी मिलता। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी देखा होगा कि हम अगर 2+2 करते थे तो कभी कभी चैट जीपीटी हमें 5 भी आंसर देता था। और हम अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं जैसे 2022 और 2023 में, तब हमें इस तरीके का कुछ रिजल्ट भी मिलता था, यानी कि हमें एक डिजायर्ड स्टेप मिलेगा। चैट जीपीटी या दूसरे एआई मॉडल से पूछो कि हाउ टू मेक अ बॉम्ब, तो आपको कुछ आउटपुट मिलता था कि हमें ये स्टेप फॉलो करना है ताकि हम एक बॉम्ब बना सके। बट अभी के टाइम में 2025 और 2026 में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं एआई मॉडल्स पे। कुछ एआई मॉडल्स पे तो केस चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रॉक, जो कि इलॉन मस्क का जो कंपनी है, एक्स एआई की टीम ने ग्रॉक बनाया था। मैं ग्रॉक को एक डिफरेंट एआई मॉडल मानता हूँ क्योंकि वो बहुत ही हटके है। क्योंकि जो नॉर्मल एआई मॉडल्स है जैसे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, गूगल का जेमिनाई, ये कुछ मॉडरेट रेस्ट्रिक्शंस में काम करते हैं, ठीक है। अगर आप इनसे कुछ उल्टा पुल्टा सवाल पूछ लो तो वो मना कर देंगे आंसर देने के लिए। अगर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट जनरेट करने के लिए बोलो तो वो भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बट जो ग्रॉक एआई मॉडल है वो इन सब से डिफरेंट है, क्योंकि जो ग्रॉक एआई मॉडल है वो ट्विटर का जो भी डेटा है उससे ट्रेंड होता है, ठीक है। और आपको तो पता होगा इलॉन मस्क का वो कंपनी है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं है और रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं थे, ये कह सकते हो। क्योंकि अभी 2025 और 2026 में कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं और आपको ग्रॉक में भी देखने को मिलता है। पहले ग्रॉक में अगर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट जनरेट करना चाहते थे तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी जनरेट हो जाते थे। अभी भी आप अगर ट्विटर पे जाओ और ग्रॉक को @ग्रॉक करके ट्वीट करो कि जनरेट दिस इमेज और टर्न दिस इमेज इनटू अ न्यूड इमेज और जो भी हो, तो ग्रॉक आपको एक लिमिट में आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है, अभी भी। और इसके कारण ग्रॉक पे केस भी चल रहा है, ठीक है। बट अगर हम पास में जाए आज से 2 ढाई साल पहले, तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलते थे। अब रेस्ट्रिक्शंस देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसके वजह से काफ़ी सारे सीन्स क्रिएट हो रहा है। आपको पता होगा कि चैट जीपीटी से किसी ने पूछा था हाउ टू कमिट अ सुसाइड, तो उसने एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दिया था कि आपको ये चीज़ें करनी है तो आप सुसाइड कर सकते हो, और उसने एक सुसाइड कर लिया था। तो इन सारे एआई मॉडल्स ने रिस्ट्रिक्शंस लाना चालू कर दिया, जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिलती थी बट हमें अब देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी, आप इसे पॉजिटिव भी ले सकते हो और निगेटिव भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक रिस्ट्रिक्टेड वे में आंसर मिलता है तो वो आपके लिए एक अच्छा साबित नहीं होता है। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड में आपको आंसर मिलता है तो वो काफ़ी बेटर माना जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको अनरिस्ट्रिक्टेड में आंसर्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जेल ब्रेक करना पड़ेगा। अब जेल ब्रेक करना एक काफ़ी डिफरेंट टास्क है। इसके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे कि हाउ टू जेल ब्रेक चैट जीपीटी, हाउ टू जेल ब्रेक परप्लेक्सिटी, जो भी हो। तो काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है और लोग जेल ब्रेक करते भी है। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी के पास उसका आंसर नहीं होता है, बट अगर आप इस तरीके के सवाल पूछते हो तो आपको इस तरीके के आउटपुट अभी मिलेंगे 2025 और 2026 में। बट अगर आप बैक टू द पास्ट आज से 2 ढाई साल पहले अगर आप सेम सवाल पूछते थे तो आपको एक रिजल्ट मिलता था। तो इन एआई मॉडल्स ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाना चालू कर दिए हैं ताकि हम एक सेफ एनवायरनमेंट में इस एआई मॉडल्स को यूज़ कर सकें। और दैट्स इट। अभी ग्रॉक का केस अलग है क्योंकि ग्रॉक में हमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं और वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ग्रॉक में आप कुछ भी पूछो, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स है जो कि 18 प्लस है। और 18 प्लस कहने का मतलब उसमें जो भी नॉर्मल एआई मॉडल्स होते हैं वो काफ़ी सेफ वर्जन में चलते हैं, बट वो अलग ही है, तो ठीक है। अलग ही लेवल का बंदा था। और इस पे मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं। आपको अगर वो वीडियोस देखना है कि कैसे हम 18 प्लस फीचर्स ग्रॉक में यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हो। और मैं भी कुछ लिमिट में ही दिखा सकता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि अगर मैंने कुछ ज़्यादा सीन दिखा दिया ग्रॉक यूज़ करके 18 प्लस जो भी वीडियोज़ हैं, तो मेरे यूट्यूब पे स्ट्राइक पड़ सकता है। तो या लेकिन ग्रॉक पे आप उस तरीके के कंटेंट जनरेट कर सकते हो। मैंने ट्राई किया है, आप जाकर के भी ट्राई कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।